उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 27 जुलाई 2024 को पुराना रोडवेज वर्कशॉप पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुरादाबाद के पुराने रोडवेज की कार्यशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यशाला मुरादाबाद में एक प्रेस वार्ता कर मुख्यालय लखनऊ पर जगवीर सिंह सेवानिवृत्त कार्मिक ने नीलाम वाहनों की तुलाई व चुनाव में गई वाहनों में डीजल गड़बड़ी करने तथा स्पेयर पार्ट्स में गड़बड़ी के झूठे निराधार गंभीर आरोप लगाकर मुरादाबाद क्षेत्र सहित पूरे परिवहन निगम को बदनाम करने की झूठी प्रेस वार्ता की है, जिसका खंडन हमने किया। खंडन साक्षियों सहित श्री सोमपाल सिंह भंडार अधीक्षक सीनियर फोरमैन साहब ने किया है तथा समस्त कार्मिक ने सोमपाल सिंह जी का पूर्णतः समर्थन किया है। आई दिखाते हैं पूरी खबर। न्यूज 7 गंगा प्लस पर अपने सहयोगी आकाश निषाद के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। हम समर्थन करते हैं, हम सब समर्थन करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। सच का साथ दिया, सच के साथ रहेंगे, झूठे का बाइकआउट करेंगे, झूठों को नकारो। उसमें जितनी गाड़ी जो हमारी जो गाड़ी थी, जितनी भी ऑप्शन में गई थी, वो सारी नीलाम हो चुकी। जो मुद्दा है जो 2023 का है और वो कई महीने पहले उठ भी चुकी है। जिस कबाड़ी ने ली है वो उसने कोई आपत्ति नहीं की, उसने कभी ये नहीं बोला कि कोई सामान मुझे मिला नहीं मिला। उसको सारा सामान बकायदा दिया गया है, उसका कागज में रिकॉर्ड है, एक एक एविडेंस बकायदा लेजर में भी है, जो बड़े बड़े लेजर बनते हैं उसमें भी रिकॉर्ड है। वो तो छोटी सी बात कर रहे हैं। उनको अनजाने में अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और अच्छाई को कलंकित करने के लिए ये काम किया है। जिसको जो नाम देगा सेवा प्रबंधक महोदय का, मेरा एसएस का और भंडार अधीक्षक का, और क्या नाम डबल का, या मेरी टीम है रीजनल। हम लोग सब ईमानदार हैं। हम लोग रोटी भी अपने घर की खाते हैं, घर से रोटी लाते हैं सब लोग, और एक कप चाय के 3 कप चाय करके अपना गुजारा करते हैं। हमारे बच्चों के हम लोग अपनी पूरी चाय नहीं कर सकते। हमारे बैंक बैलेंस नहीं मिलेंगे, बैंक बैलेंस किसी का नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पर कुठाराघात किया गया है। हम लोग कमजोर, हम लोग वर्षों के आदमी कमजोर समझते हैं, हम लोग को बल्कि लिया किया गया। और हम लोग मैं समझता हूँ हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जो मेरी इन बात से सहमत हो वो हाँ करे, हाथ उठाए। ये चंद साला बोल रहा है कि हम लोग है ना, हम लोग बहुत इससे दुखित हैं। और जो हमारे यहाँ कुछ जो बात चली उन्होंने कि उसकी वो सेवा प्रबंधक महोदय की पार्टी वार्टी की, अब हमारे कोई पार्टी वार्टी भी नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोग तो हमारे आदमियों ना किसी सेवानिवृत्त आदमी के लिए पार्टी की जाती है, उसका इसलिए कि भाई जो लोग सम्मान किया जाता है, सब जगह हर डिपार्टमेंट में होता है, हर जगह होता है सम्मान के लिए। लेकिन हमारे आदमियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए भी उन्होंने प्लांट किया कि जो तो पैसे छीन रहे हैं और उनका तनख्वाह से काट रहे हैं। ये बहुत सरासर झूठ है और इसका हमें जब भुगतना पड़ेगा। सच्चाई हमारे यहाँ सच्चाई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हम सच की राह पे हैं। हम सच की हमारी जीत होगी। हम ना तो कभी डरे हैं ना डटेंगे, हमेशा डटे रहेंगे। हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और जहां मर्जी कोई भी किसी भी वक्तव्य में करा ले। और दूसरी बात, जो हमने काम करा है यहाँ से कोई मैं कला नहीं कर सका। जो हम सबने मिलकर किया है काम यहाँ पे किसी ने नहीं किए। उसी कड़ी में जो अच्छे काम किए हमारे प्रतिफल रहा। 63 बसें हमारे यहाँ ऑफ रोड थी, वो सारी ऑन रोड की है। डीजल एसेट में औसत में जो हमने पूरे यूपी में नंबर 1 नहीं है डीजल एसेट, जिसमें करोड़ों की बचत हुई है। 35% का इजाफा हुआ है, 35% का। और जो हमारे ब्रेकडाउन में दुर्घटना चुकी, हमने गाड़ियों को जर्जर हालत को ठीक किया। हमारी दुर्घटनाएं गाड़ी नहीं हुई है, ब्रेकडाउन नहीं है, सड़क पर खड़ी नहीं हुई है, हमारी चली है, तभी उसका इनाम मिला। हमारे यहाँ हमारे रीजनल मैनेजर को 2 बार इनाम मिला है, सर्विस मैनेजर को 1 बार मिला है, ARM रामपुर को 2 बार इनाम मिला है, ARM अमरोहा को 1 बार इनाम मिला है, ARM नजीबाबाद को 1 बार मिला है, सीनियर फोरमैन रामपुर को 1 बार मिला है, अमरोहा सीनियर फोरमैन को 1 बार मिला है। और हम नंबर 1 नंबर 2 बने रहे हैं, अभी भी टॉप 5 में हम लोग बने हुए हैं। हम लोगों ने मेहनत की तभी हम लोग नंबर 1 पे हैं। और इसके एविडेंस डिपार्टमेंट हम लोगों पर जो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे मुझे यहाँ पे कम जिसकी मेरी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नवंबर 2022 में मुझे सीनियर फोरमैन क्षेत्रीय कार्यशाला, एसएस क्षेत्रीय कार्यशाला और तकनीकी काम पूरे क्षेत्र के देखने का मुझे आदेश दिया गया था। तब से अब तक हम लोगों ने, हमारे पास 1 करोड़ रुपए की उधारी थी, 98 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की उधारी थी हमारे पास। हमने सारी चुका दी है। 98 लाख डेढ़ साल में चुकाना छोटी बात नहीं बैठती इतने बड़े अगर। और 1.5 लाख के अलावा 1 करोड़ हमने चुकाया। और हमारे पास आज की डेट में 22 लाख रुपए इस तरह में बचे हुए। यानी हमने बचत करके अपने पास में ऐसा भी कर लिया कि हम हमारी बीमारी में दुख दर्द में हम लोग अपने खड़ा रहे हैं।
तो हमारे डिपार्टमेंट में जो जिस तकनीकी, खासकर तकनीकी विंग पर जो आरोप लगा, तकनीकी जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अपना खुद का स्वाभिमान से, सम्मान से खाना जानते हैं, अपना करना खाना जानते हैं, किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाते। पूरी यूपी में हमारा नाम है, पूरी यूपी में आज मुरादाबाद की दुआ कहा जाता है कि आप उनसे दीजिए। उसी कड़ी में एक हमारी वीसी, बताओ तुमने ऐसा क्या किया, और एमडी साहब का दौरा हुआ, एमडी साहब भी खुश होकर गए तुम्हारे यहाँ से। तब वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मैंने उसको संबोधित किया, सबको मैंने नमस्ते किया, और आपको भी नमस्ते करता हूँ सबको। तो यानी मेरा अच्छा काम था, मेरी टीम का अच्छा काम था, हमारा सबका अच्छा काम था, तभी हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 में, टॉप 5 में बने हुए हैं। जो क्षेत्र हमारा 17वें स्थान पर रहता था, 17वें स्थान, यानी हमारे क्षेत्र पूरे यूपी में 21 क्षेत्र हैं। जो हमारे साथ नहीं बैठती, इन लोगों ने मेहनत की है, ईमानदारी की है, समर्पित भाव से काम किया है, डिपार्टमेंट के हमेशा हित में काम किया है, डिपार्टमेंट के हमेशा में हित में काम किया। जो लंच का टाइम है उसमें भी काम किया, रात को दिन रात काम किया, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 बजे तक मैं एक दिन में खुद गया हूँ। उस दिन मुझे जो खाना नहीं मिला, मैं भूखा 2 गिलास पानी पिया, मैं खुद सोया हूँ। अफसोस इस बात का कि मेरा आदमी भूखा पैसा रखकर काम करता है, और ऐसे 2 आदमी, 2 कौड़ी के आदमी मेरी नजर में, मैं उनकी बहुत इज्जत करता दोनों की, लेकिन आज की डेट में जो उन्होंने ऐसा काम किया, आज की डेट में मेरी नजर में वो 2 कौड़ी के आदमी है। क्योंकि वो चाहे भले ही पैसे से कितने अमीर हो, लेकिन उनकी नेक नीयत से वो फकीर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ फकीर को भी छोटा गर्व कर दिया उन्होंने। फकीर भी मेरा बढ़िया होता है, फकीर भी कम नहीं होता, फकीर भी अपना आज की डेट में स्वाभिमान होता है फकीर का भी, लेकिन उन्होंने उसको भी क्या गुजरा कर दिया। जैसा है क्या प्रबंधन, उच्च प्रबंधन है, वो भी कभी माफ नहीं करेगा। और मेरी चैनल के माध्यम से यही गुजारी है जी से, अगर मेरी गलती है तो जो काले चोर की सजा मुझे दी जाए, लेकिन अगर मान ले झूठी है सारी, ये मेरे साथियों जो बदनाम किया गया, तो उसकी सजा उनको दी जाए। साथियों आप मेरे साथ हैं या नहीं है? कैमरा घुमा दीजिए एक बार, कैमरा घुमा दीजिए सर। उदयभान सिंह। ये बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई भी 1% सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये जो भी काम हमारे यहाँ होता है यथावत तरीके से एक बाई पेपर होता है, उस पेपर का रिकॉर्ड हमारे यहाँ होता है, उस पेपर रिकॉर्ड को कोई कहीं गलती नहीं हुई है किसी प्रकार की। और जो तेल वेला खर्चा बताते हैं, तेल का जो भी है, वो तेल का हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तेल का हम जो भी है वो डिपो में होता है, रीजन है, रीजन वर्कशॉप है क्षेत्र का सारा, क्षेत्र के अंदर कोई भी तेल का कोई घपला नहीं है किसी प्रकार का। जो घपला होता है वो डीएल में होता है, डिपो में। बिल्कुल निराधार है, उसमें 1% सत्यता नहीं है किसी भी। यहाँ पर कर्मचारी जो काम करता है वो मेहनत कर काम करता है, और जो भी आपकी स्थिति सामने है, आज नंबर 1 पे जो परिवहन निगम है, और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ नंबर 1 पे है आज वर्कशॉप हमारा, ये ऐसे नहीं हुआ है, मेहनत करा है, पैसा बचाया है, लोगों ने मेहनत करी है, सामान लगवाया है गाड़ियों में, नंबर 1 पे काम करा है, मतलब तभी नंबर 1 पाया ये, वरना नंबर 1 पर कभी नहीं आता। जो लोग कह रहे हैं कि घपला हुआ है, अगर घपला होता तो ये नंबर कभी नहीं आता, मतलब किसी हाल में भी। और जो हमारा पैसे की बचत हुई है, जो कह रहा है कभी घाटा था, आज वो घाटा पूरा करने के बाद में भी हमारे पास पैसा बचा हुआ है, और पैसा इसलिए बचा क्योंकि हमने मेहनत से काम करा है और बड़े सही तरीके से काम करा है, कोई घपला नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ पे कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करता है, और इतना है कि बेचारा खाना भी घर से लाता है। आपने 10 रुपए की चाय मिलती है, 5 रुपए की, उस 5 रुपए की चाय में भी 3 कप चाय बनाकर पीते हैं लोग। इतने दिन में मजदूर मेहनत करते हैं यहाँ पे। अगर घपला करते तो लोग ऐसा आराम करते, यहाँ घपला कोई भी नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल असत्य, और बिल्कुल असत्य है एकदम से। अजय प्रकाश त्रिपाठी, यूपी रोडवेज क्षेत्र, यूपी रोडवेज वर्कशॉप का सहायक मैकेनिक हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार, असत्य हैं, गलत हैं और झूठे हैं। और इसकी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे सेवा प्रबंधक महोदय बिल्कुल ईमानदार है और बिल्कुल कर्मठ है सेवा प्रबंधक। ऐसा सेवा प्रबंधक जिंदगी में कभी ना आया है ना आएगा, और इसीलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। वो उनकी प्रवृत्ति वो जाने, लेकिन हमारे वर्कशॉप सब एक हैं, हमारी कोई प्रवृत्ति खराब नहीं, हम सब एक हैं, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी कोई क्या मंशा रही हो, वो हम लोग क्या कहना मानते हो, वो उनकी सोच है।